अब इस घर में बहुत सारा कमरा भी होता है। देखिए घर के बीचों बीच जो होता है वो किसका कमरा होता है? घर का मेन गार्जियन का। यहीं से ये कंट्रोल करता है सबको। किसी भी घर का मेन गार्जियन उसका माता पिता होता है। तो देखिए ये मेन सदस्य है घर का, और मेन सदस्य का रूम जो है वो बीच में एकदम सेंटर में है। चलिए, तो ये घर का कमरा नंबर 1 हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो 4 रूम है इसका। मान लेते हैं कि 4 रूम का ये घर है। ठीक है, अब इस घर में प्रत्येक कमरे में जो है अलग अलग सदस्य रहता है। मतलब कि इसका जो है बेटा बेटी कहाँ रहता है? रूम में रह रहा है। सब हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके बच्चा का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये घर के मम्मी पापा का नाम क्या है? न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब रूम में कौन है? इसका बेटा बेटी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे एक किडनैपर आता है। एक किडनैपर आता है। ठीक है, मान लेते हैं XYZ कुछ भी नाम है उसका, उसका नाम है X। X नाम का जो व्यक्ति है क्या करता है? यहाँ से एक बच्चे को गायब कर देता है। गायब होकर के क्या किया? इसको किडनैप कर लिया, बाहर निकाल दिया, घर से क्या किया? बाहर फेंक दिया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा यहीं पे कि रूम नंबर 4 से ही बच्चे को क्यों गायब किया? ये चाहता तो रूम नंबर 3 से भी गायब कर सकता था, या 1 से लेकर के चला जाता, या 2 से लेकर के चला जाता। सिर्फ 4 से ही क्यों किया? ये मतलब सबसे बाहर वाला रूम से ही ये बच्चा को क्यों चुराया? तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे देखिए सेंटर में किसका रूम है? मम्मी पापा का रूम है। तो मम्मी पापा से के रूम से रूम नंबर 1 जो है सबसे नज़दीक है, और रूम नंबर 1 में जो बच्चा बैठा हुआ है उस पर गार्जियन का निगरानी सबसे ज़्यादा होगा इसके ऊपर। ये इसको देखते रहेगा हमेशा। यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बच्चा है, माँ बाप से क्या होगा? ज़्यादा अटैच रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। उस थोड़ा कम कौन रहेगा? रूम नंबर 2 में जो बैठा हुआ है। उसके बाद रूम नंबर 3 वाला रहेगा, वो कि सबसे बाहर बैठा हुआ है, उस पर माँ बाप का निगरानी थोड़ा कम रहेगा। तो माँ बाप की देखरेख में वो बच्चा थोड़ा कम रहेगा। इसलिए इस किडनैपर के लिए 4th रूम वाला बच्चा को चुराना क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चा क्या किया? यहाँ से उठा के लेके बाहर चला गया। मान लेते हैं कि इस घर का नाम जो है M है। घर का नाम क्या था? M है। अब इस हाउस का जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो पहले जैसा तो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस घर से जो है एक बच्चा जो है किडनैप हो गया है। जैसे ही बच्चा किडनैप हुआ, ये बात जो है उसके माँ बाप को पता चला। ठीक है, माँ बाप को क्या पता चला? कि उसका बच्चा जो है किडनैप हो गया है। तो अब जो है माँ बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? किसी को भी आएगा। जैसे गुस्सा आएगा तो गुस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? वो आवेश में आ गया, नहीं बोलते हैं जैसे कि ये फलना आदमी जो है आवेश में आ गया, इसके साथ ये घटना हो गया, भाई बेचारा एकदम पूरा गुस्सा में, एकदम आवेश में आ गया। तो आवेश जैसे जनरेट होता है तो उसके सर पे क्या होता है? एक चार्ज जनरेट हो जाता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश, आवेशित हो गया के ऊपर चार्ज। यानी कि जैसे ये अपना बच्चा खो दिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बच्चा खो दिया तो इसके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो गया। इसके सर पे क्या हो गया? एक चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये पहले ये M था, अब M से क्या हो गया? M+। तो देखिए M से M+ बनने के पीछे जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन